ऑलराइट गाइस, एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया था इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के रिस्पेक्ट में। तो लास्ट क्लास में इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स में कंप्लीट करवा चुका हूं। जिन्हों को नहीं पता, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, एक बार प्लीज वीडियो देख लेना, ठीक है? आपको वीडियो का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सुनिए, अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड के बारे में, ठीक है? तो इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड तो वैसे मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूं, आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। ऑलरेडी अपन इसके बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड के बारे में। तो इंटरमीडिएट गुड होता क्या है और फाइनल गुड होता क्या है, एक बार फटाफट से इसके बारे में कोई रिविजन करेंगे। इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी बात करते हैं अपन। क्या होता है इंटरमीडिएट गुड, क्या होता है फाइनल गुड? हाँ जी, एनीबडी सर। हाँ, इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड होता है जब कंज्यूम कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड होता है जिसका अगर हमने बहुत सारी चीजें करनी है एंड टू यूज करने के लिए बात। ओके, मैंने आपको बताया था कि गुड्स इंटरमीडिएट है कि फाइनल है, वो डिसाइड करता है यूजर। वो यूजर डिसाइड करता है। अगर वो एंड यूजर है, मतलब कंज्यूमर है, तो वो गुड्स हमेशा के हमेशा क्या होंगे? फाइनल गुड। तो अगर जो फाइनल कंज्यूमर होता है, फाइनल कंज्यूमर का मतलब होता है हाउस होल्ड। फाइनल कंज्यूमर का मतलब होता है हाउस होल्ड, घर वाले लोग। तो जो घर वाले लोग होते हैं, फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं, उनके लिए तो गुड हमेशा क्या होता है? फाइनल गुड होता है। उनके लिए तो गुड हमेशा क्या होता है? फाइनल गुड होता है। मगर जब हम बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, किसी इंडस्ट्री के बारे में, किसी फर्म के बारे में, तो फर्म के लिए गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। फर्म के लिए गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। अगर फर्म किसी भी गुड को परचेज करती है दो पर्पस के लिए, रीसेल करने के लिए या फिर उसे फुली यूज करने के लिए, किसके अंदर? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो बेटा, अगर आपने कोई गुड परचेज किया ताकि वो उसे आप यूटिलाइज कर सको, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। मैंने गुड खरीदा ताकि मैं उसको क्या कर सकूं? प्रोडक्शन में यूज कर सकूं। सो इफ आई बॉट अ गुड टू यूज देम कंप्लीटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसे कहते हैं क्या? इंटरमीडिएट गुड। या फिर मैंने गुड खरीदा किसके लिए? रीसेल के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। अब इंटरमीडिएट गुड का मतलब क्या होता है? गुड्स परचेज for which purpose? For resale purpose or for using them completely during the course of production. इसको क्या कहते हैं? इसको तो अपन कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। क्या कहते हैं इसे? तो इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, भाई मेरा कैफे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने क्या किया? ब्रेड परचेज किया, सैंडविच बना के बेच दिया, तो वो क्या था? वो था फुली यूज हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेरा कपड़ों का काम है, तो मैंने क्या किया? थान के थान परचेज किए कंपनी से, और मैंने क्या किया? उनसे शर्ट्स बनाई, शर्ट्स बना के बेच दी। तो ये क्या है? फुली यूज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैंने क्या करा, मेरा रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, तो मैं कंपनी से कपड़े खरीदता हूं, वहीं के वहीं डायरेक्टली बेच देता हूं, वो क्या है? रीसेल। मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैंने सामान खरीदा, डायरेक्टली बेच दिया, ये क्या है? रीसेल। सो बेसिकली ये बोलता है कि रीसेल के लिए या फुली यूटिलाइजेशन के लिए जब आप गुड्स परचेज करते हो, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। और अगर आपने गुड्स परचेज किए एज अ फाइनल कंज्यूमर, हाउस होल्ड या फिर बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो क्या कहलाता है? आपका फाइनल गुड कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका फाइनल गुड कहलाता है। तो मैंने अगर प्रोडक्ट खरीदा इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए, लाइक मशीन खरीदी, रीसेल करने के लिए नहीं, ठीक है, यूटिलाइज करने के लिए, ताकि मैं उस मशीन की हेल्प से प्रोडक्शन कर सकूं। क्या कर सकूं? प्रोडक्शन कर सकूं। तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? वो मेरे लिए बन जाएगा फाइनल गुड। क्या बन जाएगा? वो मेरे लिए बन जाएगा फाइनल गुड। फाइनल गुड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं उसे बेचता नहीं हूं, उसकी हेल्प से प्रोडक्शन करता हूं, मेरे लिए फाइनल गुड है। और अगर मैं कंज्यूमर हूं, तो वो ऑलवेज मेरे लिए क्या कहलाएगा? फाइनल गुड। मतलब अगर मैं हाउस होल्ड हूं, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? फाइनल गुड। ठीक है, घर वाले कभी भी बेचने के लिए नहीं खरीदते, ठीक है, घर वाले हमेशा कंजम्पशन, यूटिलाइजेशन करने के लिए खरीदते हैं, तो उनके लिए क्या बन जाता है? उनके लिए बन जाता है फाइनल गुड। और जो बेचने के लिए खरीदता है या फिर यूटिलाइजेशन के लिए खरीदता है, वो क्या बन जाता है? इंटरमीडिएट गुड बन जाता है। तो इसी बात पे मेरा ना आप लोगों से एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो सुनिएगा, साइलेंट कर लो प्लीज उनको। क्वेश्चन सुनो।
machine purchase is always a final good or an intermediate good. Final good. मशीन परचेज इज ऑलवेज अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड. मशीन जो आपने परचेज करी है क्या वो फाइनल गुड होता है या वो इंटरमीडिएट गुड होता है, बताओ. Final. कौन कौन कह रहा है कि ये फाइनल गुड है? ओके कौन कौन कहता है कि मशीन परचेज इज अ इंटरमीडिएट गुड, या कौन कौन है जो कहता है दोनों है? दोनों. बोथ वाले कौन कौन है? उसके अंदर जो सामान लगता है वो इंटरमीडिएट. तीन. कुछ मैं कुछ नहीं बोल रखा, बस ऐसे लिखा हुआ है कि मशीन परचेज है. अब मशीन बोल रखा है कि मशीन खरीदी आपने, पर्पस डिफाइन नहीं करा, तो फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है, बस ये पूछ रहे हैं. और दोनों हाँ दोनों तीन हो सकती है. फाइनल गुड हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड हो सकता है, बोथ भी हो सकता है. तो आपके हिसाब से क्या आंसर है? 1 2 3 4 जने बोथ बोल रहे हैं. और बोथ, नो आइडिया, बोथ, नो आइडिया. ओके फाइन, अब मेरी बात सुनो. बोथ इज द करेक्ट आंसर. डिपेंडिंग ऑन द यूज. पहला परचेज बाय हाउसहोल्ड. अगर हाउसहोल्ड ने परचेज करा है तो क्या? Final good. अगर हाउसहोल्ड ने परचेज करा है तो इट इज अ फाइनल गुड. अगर मैंने कहा इंडस्ट्री ने परचेज करा है या फिर फर्म ने परचेज किया है, Final good. फर्म ने परचेज किया है तो क्या आएगा? फर्म के दो ऑप्शंस आ जाते हैं. अगर बिजनेस में यूज करने के लिए लिया है तो फाइनल गुड, और अगर रीसेल के लिए लिया है तो इंटरमीडिएट गुड. अगर रीसेल के लिए लिया है तो इंटरमीडिएट गुड. समझ गया क्या पॉइंट बोल रही है? ये बोल रहा है मशीन परचेज इज ऑलवेज अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड. तो बोथ परचेज बाय हाउस और फाइनल गुड. फर्म ने परचेज किया यूज करने के लिए, ठीक है, तो फाइनल गुड. फर्म ने परचेज किया रीसेल करने के लिए तो इंटरमीडिएट गुड. बोलो भाई समझ आया कि नहीं आया? बताओ आप में से किसको डाउट है? आ गया समझ में? ये क्वेश्चन समझ आ गया? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते नहीं हैं. 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. एग्जैक्टली एमसीक्यू के अंदर आ सकता है ये, ठीक है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं. अब इसमें क्या है, सीधी सी बात है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है. बच्चे गलती कर जाते हैं, तो आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी. बोले यहाँ तक समझ आ गया? हाँ. अब नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहा हूं मैं. लिख लिया क्या आप लोगों ने? नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहा हूं, हेडिंग लिखेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. तो लेट्स स्टार्ट विद योर कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. क्या टॉपिक चालू करा अपन ने? कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. कौन सा? कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. करें स्टार्ट. ओके फाइन. तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स. अब ये कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो उसके बारे में अपन, ठीक है, बात करने वाले हैं कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में. अब देखो होता क्या है, कौन सा गुड कंज्यूमर गुड होता है, कौन सा गुड प्रोड्यूसर गुड्स होता है, तो वो अपन बात करेंगे. अब देखो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? सबसे पहले लेट्स अस टॉक अबाउट कंज्यूमर गुड्स. भाई कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूम करे जाते हैं बाय हाउस होल्ड्स. जो कौन परचेज करता है? हाउस होल्ड्स परचेज करते हैं. वो गुड्स जिन्हें हाउस होल्ड्स परचेज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कंज्यूमर गुड्स. क्या कहलाते हैं? वो कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं. तो कंज्यूमर गुड्स और कुछ भी नहीं. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स है जो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? परचेज करते हैं. कौन परचेज करता है? हाउस होल्ड परचेज करते हैं. उसे कहते हैं अपन क्या? कंज्यूमर गुड्स. लिखना जरा मीनिंग.
लिखेंगे इसका मीनिंग। लिखना इसमें कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स consumer goods are those goods consumer goods are those goods which satisfy the wants which satisfy the wants of the consumer directly which satisfy the wants of the consumer directly. Consumer goods are those goods which satisfy the wants of the consumer directly. जो कंज्यूमर के वांट्स को क्या करेगा? डायरेक्टली सैटिस्फाई कर देगा। जो कंज्यूमर के वांट्स को क्या करेगा? डायरेक्टली सैटिस्फाई कर देगा। तो कंज्यूमर की वांट्स को सैटिस्फाई कर रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर मतलब हाउस होल्ड। कंज्यूमर मतलब कौन? हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड्स की वांट्स को सैटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कंज्यूमर गुड। क्या कहलाएगा? कंज्यूमर गुड कहलाएगा। लिखना इसमें These goods are available. These goods are available for final consumption. These goods are available for final consumption. These goods are available for final consumption to the consumer. These goods are available for final consumption to the consumer. These goods are available for final consumption to the consumer. These goods are available for final consumption to the consumer. ये goods किसके लिए available कराए जाते हैं? Final consumption के लिए। किसके लिए available करवाए जाते हैं? Final consumption के लिए। तो ये goods को हम final consumption के लिए क्या करवाते हैं? Available करवाते हैं। किसके लिए available करवाते हैं? Final consumption के लिए available करवाते हैं। हाँ भाई, तो क्या बात कर रहे हैं अपन? कंज्यूमर गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंज्यूमर गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर गुड्स। वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। जो कंज्यूमर की वांट्स को क्या करते हैं? सैटिस्फाई करते हैं। These goods are available for final consumption. किसके लिए अवेलेबल होता है? फाइनल कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होता है। किसके लिए? फाइनल कंजम्पशन के लिए। मतलब इसे आप रीसेल नहीं करते, प्रोडक्शन में यूज नहीं करते। भाई आप इसे रीसेल नहीं करते, आप इसे प्रोडक्शन में यूज नहीं करते, तो आप इसका करते क्या हो? कंज्यूम। आप इसका करते क्या हो? कंज्यूम। आप हो कंज्यूमर। अरे घर पे लाने वाली चीज को अपन बेचते हैं क्या? घर पे लाने वाली चीज के अपन मार्केट में उसको प्रोडक्ट बना के मार्केट में थोड़ी बेचेंगे। हाँ, ऐसा तो हो नहीं रहा। घर पे जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो खुद ही के कंजम्पशन के लिए काम आएगा। घर में आप सैंडविच मेकर ले आए, अब मार्केट में थोड़ी बेचोगे वो सैंडविचेस, ठीक है, खुद के घर पे कंजम्पशन करोगे उसका। यही होने वाला है। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर की वांट्स को सैटिस्फाई करते हैं। दीस गुड्स आर अवेलेबल फॉर फाइनल कंजम्पशन टू द कंज्यूमर। ये किसके लिए अवेलेबल होता है? कंज्यूमर के लिए। किसके लिए अवेलेबल होता है? कंज्यूमर के लिए। हेडिंग लिखिए टाइप्स। हेडिंग लिखिए टाइप्स। हेडिंग लिखिए टाइप्स। लिखा? देखो कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कंज्यूमर गुड्स 4 तरीके के होते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कंज्यूमर गुड्स 4 तरीके के होते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। पहला लिखेंगे, यहां लिखेंगे कंज्यूमर गुड्स। छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। 4 तरीके के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला लिखेंगे ड्यूरेबल गुड्स। पहला लिखेंगे ड्यूरेबल गुड्स।
दूसरा लिखेंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। पहला लिखेंगे ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा लिखेंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा लिखेंगे नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और चौथा लिखेंगे सर्विसेज, चौथा लिखेंगे सर्विसेज, चौथा लिखेंगे सर्विसेज। सो बेसिकली कितने तरीके के कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कितने तरीके के कंज्यूमर गुड्स होते हैं? 4 तरीके के कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। कितने तरीके के ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, कितने तरीके के कंज्यूमर गुड्स होते हैं? 4। कितने तरीके के कंज्यूमर गुड्स होते हैं? 4। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर देयर? 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर देयर। कितने तरीके के कंज्यूमर गुड्स होते हैं? 4 तरीके के कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। तो कंज्यूमर गुड्स होते हैं 4 तरीके के, मतलब कंज्यूमर मार्केट में जाके 4 तरीके के गुड्स खरीद सकता है। भैया कितने तरीके के गुड्स खरीद सकता है? 4 तरीके के गुड्स खरीद सकता है। ठीक है, इन चारों में से पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका एक लंबा टाइम होता है, जो लंबे टाइम तक टिकते हैं, जो एक लंबे टाइम तक टिकते हैं। ऐसे गुड्स को कहा जाता है ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स को कहा जाता है ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म तक, एक अच्छे कंसिडरेबल टाइम तक टिकते हैं। ठीक है, जो बार बार रिपीटेडली परचेज नहीं करे जाते, जिसका एक अच्छा खासा शेल्फ लाइफ होता है, जिसका एक अच्छा खासा लाइफ होता है, अच्छा खासे टाइम तक वो चलते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन? उनको कहते हैं अपन ड्यूरेबल गुड्स। क्या कहते हैं बेटा? ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच हैव अ गुड शेल्फ लाइफ, जो एक अच्छे खासे टाइम तक टिकेंगे, एक अच्छे खासे टाइम तक चलेंगे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। क्या कहते हैं उसे? ड्यूरेबल गुड्स। सो बेसिकली ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं उसकी एक अच्छी खासी लाइफ होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे गुड्स होते हैं जो 8 to 10 इयर्स तक चलते हैं, जो 8 से 10 साल तक चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, टीवी, फ्रिज एसेट्रा। तो कार हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये 8-10 साल तक तो कम से कम चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं देती। 8-10-12 साल कोई प्रॉब्लम नहीं देती। हाँ, डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से यूज करा है डेफिनेटली चीजों के ऊपर, बट अदरवाइज 8-10 साल तक कहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती 8-10 साल तक। डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से इसे यूज करा है। यही होता है, यस और नो? लोग खुद ही बोलोगे सेल आउट कर देते हैं, अदरवाइज तो ठीक है वो अच्छे खासे टाइम तक चलती है। पुराने टाइम में जब लोग इस तरीके से सेल आउट नहीं करते थे तो मारुति लोगों के पास 20-20 साल पुरानी भी होती थी। समझ रहे हो? उसे क्या कहते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका जो ड्यूरेशन होता है, जिनका जो शेल्फ लाइफ होता है वो कितना होता है? वो होता है करीब 1-2 साल, 1 or 2 years तक का। ठीक है, जिसका क्या होता है? जिसका 1 या 2 साल तक का शेल्फ लाइफ होता है, जो 1 या 2 साल तक टिक जाते हैं, जो 1-2 साल तक टिक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, शूज, मोबाइल फोन्स, कर्टन्स, एसेट्रा। हाँ, बेडशीट्स वगैरह। ठीक है, ये सब क्या होता है? इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, 1 आधा साल तक टिक जाते हैं, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, ठीक है, 6 महीने। तो इसका एक लाइफ होता है, एक छोटा, एक स्मॉल लाइफ टाइम होता है। तो इतना ड्यूरेबल नहीं होता, बट हाँ ये कुछ टाइम तक यूज करे जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ए सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल। तीसरा आता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब इसे कहते हैं सिंगल टाइम यूज गुड्स, जिसे आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हो? एक टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जिसको आप सिर्फ एक टाइम यूज कर सकते हो उसे कहते हैं अपन नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्या कहते हैं उसे? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो सिंगल टाइम कंज्यूमेबल गुड्स को कहा जाता है क्या? नॉन ड्यूरेबल। लाइक व्हाट? लाइक फूड, मिल्क, पेट्रोल, मिल्क एटसेट्रा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्या कहते हैं इसे? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है जिसका क्या होता है? जिसका कोई शेल्फ लाइफ नहीं होता, एक बार यूज करा खत्म, एक बार यूज करा खत्म। समझ गए क्या? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और लास्ट आता है अपना सर्विसेज। लास्ट क्या आता है अपना? सर्विसेज। तो सर्विसेज का मतलब होता है बिल्कुल जो सिंगल टाइम यूज के लिए होती है, जो सिंगल टाइम यूज के लिए होती है, ठीक है, वन टाइम यूज के लिए होती है। जैसे डॉक्टर को दिखाया, सर्विस ऑफ डॉक्टर, अगली बार जाओगे फिर से पैसे ले लेगा। टीचर, अगले साल पढ़ने जाओगे फिर से पैसे ले लेगा। ठीक है, इसके अलावा
चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ 11 तो एक ही बार पढ़ोगे वैसे, ठीक है। सीए, ठीक है भाई, एक बार रिटर्न फाइल करवाई तो एक ही बार का हो गया, समझ गए क्या? तो ये होता है क्या, ये होता है अपने कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स बेसिकली क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स 4 तरीके के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विस। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। डन, ये लिख लिया सबने? चले लिखें इसके आगे। क्या आप लोग इसे लिख रहे हो? बॉस सर पूछना की बात क्या आप लोग इसे अभी लिख रहे हो या फिर मैं आगे पढ़ना चालू करूं? चलो देवांश, आप इसमें बैग में लिख रहे हो, इसमें बैग लिख रहे हो। जैसे कुछ लोग हैं जो बैग चलाते हैं यहाँ तक का। आपकी क्यों हुई? आपकी बैग की क्वालिटी अच्छी है, तारीफ हो गई आपकी। तो लिखो सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स, लिखना इसमें those goods which can be used again and again, those goods which can be used again and again in consumption over a considerable period, जो गुड्स को आप यूज कर सकते हो बार बार कंजम्पशन के लिए, कंसिडरेबल पीरियड तक के लिए, एक लॉन्ग टाइम तक के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल टीवी, फ्रिज, कार्स एक्सेट्रा। सेकेंड लिखेंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं पता है ना आपको? जो शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा यूज करे जा सकते हैं, मीडियम टाइम के लिए यूज करे जा सकते हैं। गुड्स which can be used for a limited period of time, जिसको आप लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जिसको आप लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर सकते हो उसे कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल शूज, बैग्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। ठीक है। तीसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं गुड्स which can be used up in a single act of consumption. Which can be used up in a single act of consumption. Example
bread, milk, paper, etc. लास्ट लिखेंगे सर्विसेज, सर्विसेज में लिखेंगे सर्विसेज are rendered, services are rendered to consumers, services are rendered to consumers for direct consumption, for direct consumption by them. Direct consumption के लिए services are rendered to consumers, direct consumption के लिए services दी जाती है consumers को, ठीक है? Example, services of doctors, डॉक्टर्स के सर्विसेज, टीचर्स के सर्विसेज, होटल्स, टीचर्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे सर्विसेज हैं जिसको सिंगल टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है? बार बार यूज नहीं कर सकते। रेंडर्ड, RENDERD, rendered to consumers for direct consumption by them. Done? ये फूड वाला है ना, यहाँ तक हो गया? लिख रहा है नहीं मौसम। हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम है प्रोड्यूसर गुड्स। क्या नाम है? प्रोड्यूसर गुड्स। लिखेंगे हेडिंग प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स ऐसा ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, प्रोड्यूसर गुड्स कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? दो तरीके के। कितने तरीके के होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स? दो तरीके के। एक होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और एक होता है इन्वेस्टमेंट। एक क्या होता है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, एक होता है इन्वेस्टमेंट या कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जिसे आप क्या करते हैं, एक बार इंटरमीडिएट गुड्स आप जिसे कहते हो, वही सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स आर वन एंड द सेम थिंग, और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स आर वन एंड द सेम थिंग। मतलब मैं अगर एक प्रोड्यूसर हूं और मेरा जो कच्चा माल रोज का आ रहा है, रॉ मटेरियल जो रोज का आ रहा है, दैट विल बी द इंटरमीडिएट गुड। और मैं अगर एक प्रोड्यूसर हूं और अगर मैंने कोई मशीन खरीदी, दैट विल बी द फाइनल गुड, दैट विल बी द कैपिटल गुड। वो क्या बन जाएगा मेरे लिए? कैपिटल गुड बन जाएगा। सो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में, तो प्रोड्यूसर गुड्स में दो गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स में सिर्फ एक ही गुड होता है, दैट इज द फाइनल गुड। और प्रोड्यूसर गुड्स में दो गुड्स होते हैं, दैट इज द फाइनल गुड एंड द इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड एंड द इंटरमीडिएट गुड। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे प्रोड्यूसर यूज करता है या तो रीसेल करने के लिए, या प्रोडक्शन के अंदर, या फिर एज एन इन्वेस्टमेंट, एज ए कैपिटल गुड यूज करता है। ठीक है, तो उसे तो क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का दूसरा नाम क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड, और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स, दैट इज द फाइनल गुड। बोलो कोई डाउट है? नहीं, फटाफट से इंटरमीडिएट सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे इसका। Producer goods are those goods. Producer goods are those goods which help in the production of other goods. Which helps in the production of. Which helps in the production of other goods. Which helps in the production of other goods. तो प्रोड्यूसर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। These goods are produced. These goods are produced for use in further production process. Produced for use in further production
process. These goods are used for use. These goods are produced for use in further production process. तो further production process के लिए क्या करा जाता है? इन goods को use करा जाता है, ठीक है? या तो ये खुद ही use हो जाते हैं, या फिर ये बनाते हैं, हेल्प करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। या तो ये खुद ही यूज हो जाते हैं या फिर हेल्प करते हैं किसके अंदर? प्रोडक्शन के अंदर। एग्जाम्पल क्या है इसके? फॉर एग्जाम्पल मशीन, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। भाई मशीनरी और इक्विपमेंट्स तो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करने के अंदर। मशीनरी और इक्विपमेंट्स तो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करने के अंदर। या फिर जैसे रॉ मटेरियल खुद ही यूज हो जाता है पूरा का पूरा प्रोडक्शन के अंदर। रॉ मटेरियल खुद ही यूज हो जाता है किसके अंदर? प्रोडक्शन के अंदर। कितने टाइप्स के होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स? टाइप्स दो तरीके के होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से बेटा? पहला होता है आपका सिंगल यूज गुड्स, और दूसरा क्या होता है आपका? कैपिटल गुड्स। दूसरा क्या होता है आपका? कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज गुड्स और कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज गुड्स और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स, जो लंबे टाइम तक टिकेंगे। सिंगल यूज कौन सा होता है? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स ये कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। और ये कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स। ये होते हैं फाइनल गुड्स। तो ये तो होते हैं अपने इंटरमीडिएट गुड्स और ये होते हैं अपने फाइनल गुड्स। बोलो का दिक्कत है।